Hello friends, my today's topic is caustic soda. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ऑल्सो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। ये जो कास्टिक सोडा हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमन सॉल्ट जो होता है उससे बनाया जाता है। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कॉमन सॉल्ट का ये एक तरह का यूज़ है। मैं अभी कुछ वीडियोस डालने जा रही हूँ, वन बाय वन मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि कॉमन सॉल्ट से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है। तो उसमें से ही पहला है कास्टिक सोडा। ये जो कास्टिक सोडा है उसका फॉर्मूला होता है NaOH एंड इसका फुल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH एंड इसका नेम होता है केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कास्टिक सोडा है हम इसकी प्रोडक्शन का मेथड पढ़ेंगे और या फिर समझेंगे प्रोडक्शन। मैं इसे बाय फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगी। जो इसका प्रोडक्शन होता है उसमें हम NaCl का यूज करेंगे। NaCl का मतलब आपको पता है सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हम खाने में यूज करते हैं। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है ट्वाइस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। जब इसका किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी, जब जैसे NaCl लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने वाटर डाला और वाटर सॉल्युबल उसका एक लिक्विड सॉल्यूशन बना लिया। अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को जैसे ही सप्लाई किया जाता है एनोड और कैथोड को लगा के, इसका अगर मैं एक तरह का डायग्राम शो करूँ तो ऐसे हो सकता है। ये हो गया NaCl प्लस H2O सॉल्यूशन। अब इसमें एक एनोड, वायरिंग से हम एनोड एंड कैथोड को जोड़ देंगे। एक तरफ हो जाएगा एनोड, एक तरफ हो जाएगा कैथोड। अब क्या होता है, जैसे ही एनोड एंड कैथोड दोनों ही कर दिए हमने, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही एक बैटरी, यहाँ से एक बैटरी को जोड़ देंगे और बैटरी ऐसे अटैच रहेगी। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते ही क्या होता है कि ये अपने आयनों में या अपने प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये तो मैंने एक तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बताया है आपको। इससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो होते हैं हमारे ट्वाइस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्या क्या प्रोडक्ट मिला आपको? NaOH, Cl2 एंड H2। NaCl का हाइड्रोलाइसिस किया हमने, वाटर की प्रेजेंस में हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी को इसमें सप्लाई किया और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कैथोड और एनोड पे अलग अलग प्रोडक्ट्स का पहुंच जाना। अब क्या होता है कि NaOH एंड Cl2, Cl माइनस आयन होता है और H होता है वो प्लस आयन होता है। हमें जहाँ पे पता है कि हमेशा जो नेगेटिव आयन होता है वो कैथोड पे जाता है, मतलब प्लस वाला माइनस की ओर, माइनस वाला प्लस की ओर, मतलब एनोड जो होता है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। तो Cl माइनस आयन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ऑल्सो NaOH भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। अब बच क्या गया,
तो H2 बच गया। जो H2 बना है ये गैस फॉर्म में है, दोनों Cl2 और H2 बोथ आर इन द गैस फॉर्म। मतलब हमें Cl2 की क्लोरीन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और NaOH एज अ प्रोडक्ट। मतलब 3 ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो मोस्ट यूजफुल है। इसीलिए इस पूरे को हम ये भी बोलते हैं ब्राइन। इस पूरे को बोला जाता है ब्राइन, या फिर एक अनदर नेम है इसका क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पे हमने इन 3 प्रोडक्ट जो आए हैं हमारे, इसको ब्राइन नेम दिया है, या फिर जो NaCl का H2O में एक सॉल्यूशन बनाते हैं उसे भी ब्राइन बोला जाता है। अब ये ब्राइन होता है, उसका अनदर वन नेम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राइट डाउन द क्लोर एल्कली प्रोसेस, तब आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, या फिर राइट डाउन द ब्राइन। मैं अगेन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो कास्टिक सोडा है उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। हमने प्रोडक्शन का मेथड देखा। प्रोडक्शन में NaCl का H2O में सॉल्यूशन बनाया, वाटर में सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रिक करंट को इसमें सप्लाई किया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें प्रोडक्ट मिला NaOH, Cl2 गैस एंड H2 गैस। अब ये जो NaOH है और Cl2 है ये माइनस फॉर्म में है, ये एनोड पे कलेक्ट हो गए, और H2 है वो कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा। इस पूरे को या तो ब्राइन बोलेंगे या क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलेंगे। इस तरह से हमें एज अ प्रोडक्ट NaOH मिल जाता है इन द लेबोरेटरी। अब हम देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ यहाँ पे यूजेस देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के या NaOH के। इसके यूजेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एज अ प्रोडक्ट अगर लैब में बनाया है तो इसका यूज भी होगा, बिना यूज के तो कोई चीज हम बनाते नहीं है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है फॉर मेकिंग यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजेस। या तो फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सेकेंड है फॉर इन द आर्टिफिशियल टेक्सटाइल fibers making artificial textile fibers थर्ड है इसका मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। ये सब इसके हम यूज देख रहे हैं। फोर्थ वन है प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और इस तरह से इसके डिफरेंट
यूजेज हैं, उसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है ऑयल रिफाइनरी में और डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। मैं इसके यूजेज अगेन बता रही हूँ, इसमें प्रोडक्शन और यूजेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बनाया किससे है हमने, तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है इसका यूज़ करके। अब इसके यूजेज हम देख रहे हैं, फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर और प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर, जो ओर हम जमीन से निकालते हैं उस ओर को प्यूरिफाइड करके फिर उसमें से एल्यूमिनियम मेटल को निकालने में इसका यूज किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ऑल्सो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच।